भारतीय संविधान से संबंधित हम लोगों का भाग 3 है। यहाँ पर देखते हैं मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिलता है। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ना। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, मतलब अमेरिका की संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 की बात करते हैं तो मूल अधिकार की परिभाषा दिया है। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं तो यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करते हैं तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। और मूल अधिकार की आगे हम लोग बात करते हैं। पहला हमारा अधिकार है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब एक समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। इसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 15 में बताया गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक निर्वाचन मतलब सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 अपराधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा हम लोगों का महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 की कुछ बिंदु हैं, जैसे देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने, आरआईटी तथा प्रेस की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और आगे है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या होता है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। एक गलती की एक सज़ा। दूसरा, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद में कानून के आधार पर। सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं दे देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसी के कारण अधिक छुआ देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20 तथा 21 में आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 क में बताया गया है इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण में रक्षा करती है। पहला है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना चाहिए। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने संसद का वकील रखने का अधिकार है। वारंट विषेध अधिनियम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के चौथे में किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकता है।
नज़रबंद, किसी व्यक्ति को जब समाज में मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत के प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम, 1950 में यह अधिनियम लागू किया गया। 31 दिसंबर 1971 में इसे समाप्त कर दिया गया। मीसा, तो इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण 1978 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। उसके बाद टाडा, तो इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरुद्ध है, इसे लगाया जाता है। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। पोटा, यह भी आतंकवादी पर लगाया गया था। इसे 2001 में प्रारंभ किया गया तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में बताया गया है। बलात् श्रम, मतलब जबरदस्ती श्रम करवाना, बेरोजगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की बात श्रम या बेरोजगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 में बताया गया, अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों का कृपाण मतलब तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिकी रखने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए रखा धन या टैक्स नहीं लगाता। अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में यह अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए किया गया है। अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है कहा जाता है और इसे ही अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 30 में बताया गया है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उसे कभी भंग नहीं करेगी, है ना। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार या, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे कानून अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 की क में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 19 के छठवें बिंदु में कुछ बातें वर्णित किया गया कि 31 में पौतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती परंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लगाया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में यह 5 प्रकार की रिट मतलब याचिका या समादेश जारी कर सकता है। बंधी पति परमेश्वर उसका अधिकार, कहने का मतलब बंधी प्रत्याशीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छालेख। तो बंधी प्रत्याशीकरण क्या है इसको देखो समझते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उसके ऊपर यह जारी किया जाता है। तीसरा है अधिकार पृच्छालेख,
जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लेख लगते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल कुछ है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 20 और 21। आगे हम लोगों का प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लगाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेक्षण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 में बताया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा ग्रुप प्रचार के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34 में भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। इसे कठोर मार्शल ऑफ इफेंस कहते हैं। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा किया गया है। मूल अधिकार को 7 श्रेणी में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। जैसे आप देख सकते हैं, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संपत्ति का अधिकार 31 में रखा गया था, किंतु इनको हटा दिया गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त होते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि अनुच्छेद 14 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इनमें अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। स्थायी आवास या अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंध संसद करती है। मूल अधिकारों का रक्षक हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।